अर्थवत धातु अथ अजंत पुल्लिंग प्रकरण, ठीक है। अजंत पुल्लिंग प्रकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। अजंत पुल्लिंग प्रकरण में सबसे पहला सूत्र है कौन सा? अर्थवत धातुर प्रत्यय कितने पद का सूत्र है? अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिक। कितने पद का सूत्र है? अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिक। ये 4 पद का क्या है? सूत्र है कि नहीं? अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिक है कि नहीं? कितने पद का सूत्र है? 4 पद का सूत्र। अस्मिन् सूत्रे 4 पदानि सन्ति, है कि नहीं? सन्त्यस्मिन् सूत्रे 4 पदानि। अर्थवदिति प्रथमान्तम्, अधातु इति समस्तं प्रथमान्तम्, अप्रत्यय इत्यपि समस्तं प्रथमान्तम्, प्रातिपदिकम् इत्यपि प्रथमान्तम्, है कि नहीं? अर्थवद् इत्यत्र मतु प्रत्ययः वर्तते। अर्थवद् इत्यस्य सिद्धिः कथं भवति? तर्हि अर्थः अस्य अस्ति इति अर्थवत्। अस्मिन् विग्रहे किं भवति? अर्थः अस्ति अस्य इति अस्मिन् विग्रहे किं भवति? तदस्यास्त्यस्मिन् इति मधु। अनेन सूत्रेण प्रथमान्तात् अर्थ सु इति, प्रथमान्तात् समर्थ सुबन्तात् प्रथमोच्चरित पदबोध्यात् किं भवति? अर्थ सु इति शब्दात् किं भवति? मतु प्रत्ययः भवति। तर्हि अर्थ सु मत भवति, पुनः विभक्ति आदि लुकि कृते सति अर्थ मत इति भवति। तर्हि अर्थ मत इति भवति। पुनः तद्धितान्तत्वात् प्रातिसंज्ञा भवति, सु आगच्छति, अर्थ मत सु इति भवति। कय अग्रे किं भवति? मादुब्धायाश्च मतोर्वो अयवादिभ्यः। अनेन सूत्रेण किं भवति? मकारस्य वकारः भवति, ठीक है। तर्हि किं भवति? अर्थवत् इति भवति। मत इत्युक्ते मकारस्य वकारः, तर्हि अर्थवत् इति भवति। पुनः अर्थवत् इति कस्य बोधकमस्ति? शब्दस्वरूपस्य बोधकमस्ति। कस्य बोधकमस्ति? शब्दस्वरूपस्य बोधकमस्ति। अशब्दस्वरूपस्य, अतः नपुंसकलिङ्गं वर्तते। नपुंसकत्वात् किं भवति? सोर् लुक् भवति। तर्हि अर्थवत् इति भवति। किं भवति? अर्थवत् इति भवति। अर्थवत् इत्यस्य अर्थः अर्थः अस्य अस्ति इति अर्थवत्। अर्थात् षष्ठ्यर्थः वृत्तित्वं, वृत्तित्वं षष्ठ्यर्थः। वृत्ति च अर्थनिरूपिता भवति। तर्हि अर्थस्य तस्मिन् षष्ठ्यर्थे वृत्तित्वे केन सम्बन्धेन अन्वयः भवति? प्रकृत्यर्थस्य प्रत्यार्थे केन सम्बन्धेन अन्वयः भवति? निरूपितत्वसम्बन्धेन। समझे कि नहीं? प्रत्यार्थः षष्ठ्यर्थः, षष्ठ्यर्थः कः? वृत्तित्वं। तस्मिन् वृत्तित्वे प्रत्यार्थे प्रकृत्यर्थस्य अर्थशब्दस्य केन सम्बन्धेन अन्वयः भवति? निरूपितत्वसम्बन्धेन। तर्हि अर्थः भवति अर्थनिरूपित वृत्तिमत्वम् अर्थवत्वं। किम्? अर्थनिरूपित वृत्तिमत्वम् अर्थवत्वम् इति भवति। तर्हि अर्थवत्वं नाम अर्थनिरूपित वृत्तिमत्वम् अर्थवत्वम्। तत्र वृत्ति च अर्थनिरूपितैः भवति सर्वदा, अतः लाघवात् वृत्तिमत्वम् अर्थवत्वम् इति उच्यते। समझे कि नहीं? वृत्ति अर्थवत्वम् इति, यतोहि वृत्ति किं भवति? सर्वदैव अर्थनिरूपितैव भवति। कदापि कदाचिदपि एवं न भवति यदा वृत्ति अर्थनिरूपिता न भवति, अपि तु वृत्ति किं भवति? अर्थनिरूपितैव भवति। तस्मात् लाघवात् उच्यते वृत्तिमत्वम् अर्थवत्वम्। अर्थनिरूपित वृत्तिमत्वम् इति नोच्यते। किम् उच्यते? वृत्तिमत्वम् अर्थवत्वम्। तर्हि वृत्तिमत्वम् अर्थवत्वम् इति प्राचीनानां मतम् आगतं, है कि नहीं? तर्हि प्राचीनानां मते वृत्तिमत्वम् अर्थवत्वम् इति स्वीकृतं वर्तते, है कि नहीं? अर्थवद् इत्यस्य अर्थः आगतः, वृत्तिमत्वम् अर्थवत्वम्। पुनः अप्रत्ययः इत्यत्र न प्रत्ययः इति। अप्रत्ययः न समासः बहु सरलमेव वर्तते, भवन्तः जानन्ति एव। तथैव अप्रत्ययः अधातुः इत्यत्रापि, अर्थात् अप्रत्ययः इत्यस्य अर्थः प्रत्ययभिन्नः, प्रत्ययप्रतियोगिकभेदविशिष्टः यः भवति, है कि नहीं? तर्हि भेदविशिष्टं वक्तव्यं, यतोहि नपुंसकलिङ्गमेव अस्ति। अर्थवत् शब्दस्वरूपस्य बोधकमस्ति। एतत् सर्वं कस्य विशेषणम्? अर्थवत् इत्यस्य विशेषणं, है कि नहीं? अर्थवतः विशेषणं। तर्हि प्रत्ययभिन्नम् अर्थवत्, है कि नहीं? धातु भिन्नम अर्थवत्, और तो धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिकसंज्ञं स्यात् इति एतस्य सूत्रस्वरूपेण अर्थस्य लाभो भवति, है कि नहीं? तर्हि वक्तव्यं भो अत्र किं भवति? अत्र किं भवति? कय अत्र अप्रत्ययपदस्य आवृत्तिः भवति। किं भवति?
आवृत्तिः भवति तर्हि आवृत्तिः क्रियते तर्हि अप्रत्ययः अप्रत्ययः इति भवति है कि न अप्रत्ययः एकस्य अप्रत्यय पदे किं भवति प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सवितः तदादेः तदन्तस्य ग्रहणम् इत्यनया परिभाषया तदादेः तदादिः इति उपतिष्ठते है कि न तदादेः उपस्थितिः भवति तदादिः इति उपतिष्ठते तर्हि तदादि विशेष्यं भवति और प्रत्ययपदं च विशेषणं भवति विशेषणत्वात् किं भवति येन विधिस्तदन्तस्य सूत्रेण अनेन किं भवति तदन्तविधिः भवति तदन्तविधिः भवति तदन्तविधिना किं भवति कस्य अर्थस्य लाभः भवति प्रत्यान्ततदादि भिन्नम् इति अर्थस्य लाभः भवति है कि नहीं तर्हि एकस्य अप्रत्ययपदस्य अर्थः एतादृशः सञ्जातः प्रत्यान्ततदादि भिन्नम् इति है कि नहीं एकस्य अप्रत्यय इत्यस्य अर्थः कः प्रत्ययभिन्नम् तर्हि सम्पूर्णस्य सूत्रस्य अर्थः आगच्छति धातुभिन्नं प्रत्ययभिन्नं प्रत्यान्ततदादिभिन्नम् अर्थवत् शब्दस्वरूपं प्रातिपदिकसंज्ञं स्यात् इति एतादृशः सूत्रस्य अर्थः भवति पुनः तत्र अप्रत्ययः इत्यस्य अर्थः वर्तते प्रत्यय प्रतियोगिक भेद विशिष्टम् अप्रत्ययः अर्थात प्रत्यय प्रतियोगिक भेदः है कि नहीं प्रत्यय प्रतियोगिक भेदवत् परः वर्तते है कि नहीं तर्हि प्रत्यय प्रतियोगिक भेद विशिष्टम् इति अर्थः अप्रत्ययपदं प्रत्यय प्रतियोगिक भेद विशिष्ट परम् अप्रत्ययपदं प्रत्यय प्रतियोगिक भेद विशिष्ट परं तर्हि अप्रत्ययः इत्यस्य अर्थः प्रत्यय प्रतियोगिक भेद विशिष्टम् है कि नहीं प्रत्यांत तदादि प्रतियोगी भेद विशिष्टम और अर्थवत् शब्द स्वरूपम यत् तत् प्रातिपदिक संज्ञं स्यात् है कि नहीं तर्हि संपूर्णस्य सूत्रस्य अर्थः भवति धातु प्रतियोगी भेद विशिष्टम प्रत्यय प्रतियोगी भेद विशिष्टम प्रत्यांत तदादि प्रतियोगी भेद विशिष्टम अर्थवत् शब्द स्वरूपम च यत् तत् प्रातिपदिक संज्ञं स्यात् इति एतादृशस्य सूत्रस्य अर्थो भवति है कि नहीं इस तरह से सूत्र का अर्थ बना लेना चाहिए कोई पूछे कि भैया ये बताइए हमको कि आप अप्रत्यय पद की आवृत्ति की है इसमें प्रमाण क्या है इसमें क्या प्रमाण है कहा प्रमाण क्या है क्या प्रमाण है तो कहो उत्तर सूत्रे तद्धितान्तस्य प्रातिपदिक संज्ञाकरणाय यत् तद्धित ग्रहणं वर्तते तदेव तद्धित ग्रहणम् अत्र मानं वर्तते कथम का देखो उत्तर सूत्रे तद्धित ग्रहण किस लिए है कहा तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए है का जैसे उदाहरण बताइए का जैसे उदाहरण है उपगु गस आण क्या ये क्या है तद्धितांत है इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए कौन सूत्र क्या रखा गया है कहाँ पर समासास्य में तद्धित ग्रहण उत्तर सूत्रे उपगु गस अण अस्य तद्धितान्तस्य प्रातिपदिक संज्ञाकरणाय उत्तर सूत्रे तद्धित ग्रहणं वर्तते अब यदि तुम क्या नहीं करोगे अर्थवत् धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् अस्मिन् सूत्रे यदि अप्रत्यय इत्यस्य आवृत्तिः न क्रियते प्रत्यांत तदादि भिन्नम् इत्यर्थः न स्वीक्रियते तर्हि सूत्रस्य कः अर्थः भविष्यति धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम अर्थवत् शब्द बताओ उपगु गस आण ये क्या है धातु है नहीं है अतः धातु भिन्नम वर्तते धातु नास्ति अतः धातु भिन्नम अस्ति प्रत्यय अपि नास्ति प्रत्यांत तदादि अस्ति प्रत्यय नास्ति किं तर्हि प्रत्यय नास्ति अतः प्रत्यय भिन्नमपि वर्तते अर्थवत् शब्दस्वरूपमपि वर्तते अतः अस्य प्रातिपदिक संज्ञा केन सिद्धा अर्थवत् धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम् इति पूर्वसूत्रेणैव सिद्धा अतः उत्तरसूत्रे तद्धितान्तस्य उपगु गस अण इत्यादेः प्रातिपदिक संज्ञाकरणाय यत् तद्धित ग्रहणं वर्तते तत् तद्धित ग्रहणं व्यर्थं तदेव व्यर्थं सद् बोधयति ज्ञापयति यत् पूर्वसूत्रे अप्रत्ययपदस्य आवृत्तिः कर्तव्या क्रियते तथा च अर्थः भवति पूर्वसूत्रस्य धातु भिन्नं प्रत्यय भिन्नं प्रत्यांत तदादि भिन्नम् अर्थवत् शब्दस्वरूपं प्रातिपदिक संज्ञं स्यात् तथा च अधुना उपगु गस अण अस्य प्रातिपदिक संज्ञा पूर्वसूत्रेण न सिद्धा यतो हि उपगु गस अण इति किमस्ति
धातु नास्ति अतः धातु भिन्नं और प्रत्यय नास्ति प्रत्यय भिन्नं अतः किन्तु प्रत्यय भिन्नम अस्ति किंतु प्रत्यांत तदादि वर्तते प्रत्यांत तदादि भिन्नम नास्ति यतो हि प्रत्यांत तदादि नाम प्रत्ययः अन्ते वर्तते प्रकृतिश्च आदौ वर्तते अतः असौ समुदायः प्रत्यांत तदादि समुदायः अण प्रत्ययः अन्ते वर्तते प्रकृति उपगु गसिति किमस्ति आदौ वर्तते अतः एषः समुदायः प्रत्यांत तदादि समुदायः वर्तते प्रत्यांत तदादि समुदायः वर्तते प्रत्यांत तदादि भिन्नः नास्ति तस्मात् अस्य पूर्वसूत्रेण संज्ञा सिद्धा नास्ति अतः अस्य तद्धितान्तस्य प्रातिपदिक संज्ञाकरणाय उत्तरसूत्रे तद्धित ग्रहणं भवति सार्थकं है कि नहीं तस्मात् उत्तरसूत्रे तद्धितान्तस्य प्रातिपदिक संज्ञाकरणाय तद्धित ग्रहणमेव मानं वर्तते अप्रत्ययपदस्य आवृत्तौ प्रत्यांत तदादि भिन्नम इत्यर्थ स्वीकारे है कि नहीं तस्मात् इदा अधुना एतत् सर्वं सिद्धं तर्हि सूत्रस्य अर्थः अधुना सञ्जातः धातु भिन्नं प्रत्यय भिन्नं प्रत्यांत तदादि भिन्नम अर्थवत् शब्दस्वरूपं प्रातिपदिक संज्ञं स्यात् पुनः अत्र जिज्ञासा भवति भो अर्थवत् इति पदस्य किं व्यावर्त्यं किमर्थम् अर्थवत् इति उच्यते यदि अर्थवत् इति पदोपादानं न क्रियते तर्हि को दोषः कहाँ नहीं तर्हि वक्तव्यं भो धनं वनम् इत्यादौ प्रत्येक वर्णस्य प्रतिवर्णस्य संज्ञा मा भूत् तदर्थम् अर्थवत् ग्रहणं कर्तव्यं है कि नहीं प्रति संज्ञा मा धनं वनम् इत्यत्र किमस्ति धनम् इत्यत्र किं धा अ न वनम् इत्यत्र किमस्ति तर्हि धनम् इत्यत्र धा शब्दस्य वर्णस्य यदि अर्थवत् इति पदोपादानं न क्रियते तर्हि धा इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति यतो हि धा किं नास्ति धातु नास्ति धातु भिन्नं प्रत्यय नास्ति प्रत्यांत भिन्नम् अस्ति अतः तस्यापि प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति है कि नहीं एवमेव आ इत्यस्यापि भविष्यति एवमेव न इत्यस्यापि भविष्यति एवमेव वनम् इत्यत्रापि वा न आ इति प्रत्येक प्रतिवर्णस्य प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति तथा च प्रतिवर्णात् स्वादुत्पत्ति भविष्यति है कि नहीं तेन को दोषः कहा प्रतिवर्ण से प्रातिपदिक संज्ञा होने लगेगी इसीलिए क्या हो दोष है कार्य प्रतिवर्ण की भी होगी समुदाय की भी तो होगी क्या होगी समुदाय की भी होगी तो सब समस्याएं चलो वो बाद में बता देंगे भैया तो प्रतिवर्ण की संज्ञा होने लगेगी प्रतिवर्ण से क्या स्वादुत्पत्ति होने लगेगी नलोपादि होने लगेगा वनम में है ना तो नलोप पद हो जाएगा ना तो नलोपादि दोष हो जाएंगे इसलिए क्या है यद्यपि समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा होकर के क्या हो जाएगा प्रातिपदिकावत्ता सुकलुक हो जाएगा अरे जो वर्णों से आएंगे ना एक एक वर्ण से उसका क्या हो जाएगा समुदाय की जो प्रातिपदिक संज्ञा होगी उसके का जैसे समास में रहते हैं ना राजन गस पुरुष सु अब उस समुदाय की क्या हो जाती है प्रातिपदिक संज्ञा समास होता है तो जो अवयव की से उत्पन्न सु है उसका क्या हो जाता है लुक हो जाता है फिर समुदाय से सु आता है क्या यार राज पुरुष से फिर सु आता है उसका ऋतु विसर्ग होकर के क्या बनता है राज पुरुषा बनता है क्या बनता है राज पुरुषः लुक हो जाएगा समुदाय से जो व्यक्ति आएगा उसके द्वारा क्या हो जाएगा माने समुदाय के प्रातिपदिक उसके द्वारा लुक हो जाएगा जैसे वहाँ समास में होता है कि नहीं उसी तरह से तो क्या दोष है फिर तो क्या वनम में न है ना करवा है ना उसका क्या धनम में ना है वनम में भी ना है उसका क्या होने लगेगा लोप होने लगेगा पद हो जाएगा प्रातिपदिक संज्ञा भी रावई करेगा क्या होने लगेगा लोपादि होने लगेगा तो इस तरह से बहुत सारे दोष हैं तो ज़्यादा हम नहीं बता रहे हैं भाई इतना सामान्य बता रहे हैं इसलिए क्या है अर्थवत रखना चाहिए क्या रखना चाहिए वस्तुतः अर्थवत का व्यावर्त्य है फल है 10 दाढ़ीमान सड़पूपाह क्या 10 दाढ़ीमान सड़ अपूपाह क्या 10 दाढ़ीमान क्या दाढ़ी कहते हैं उसको अनार को कहे 10 दाढ़ीमान सड़ अपूपाह 10 दाढ़ीमान सड़ अपूपाह हाँ 10 दाढ़ीमान सड़ अपूपाह अपूप कहते हैं उसको मालपुआ को क्या सड़ अपूपा कहते हैं अपूप है 6 और दाढ़ीमान कहते हैं 10 है कि नहीं अनार तो 10 दाढ़ीमान सड़ अपूपा है कि नहीं तो क्या है 10 दाढ़ीमान सड़ अपूपा
बताओ, ये प्रत्येक तो अर्थवान है, 10 का भी अर्थ है, दाढ़ीमान का भी अर्थ है, क्या सट का भी अर्थ है, और अपूपा का भी अर्थ है। लेकिन ये जो इनका समुदाय है ना, ये क्या नहीं है, अर्थवान नहीं है। अर्थवान नहीं है। क्यों? परस्पर अन्वया भाव, परस्पर सापेक्षा भाव, लेकिन परस्पर आकांक्षा भाव, लेकिन क्या नहीं है, ये अर्थवान समुदाय पूरा अर्थवान नहीं है। नहीं है। अर्थवान तो है, जो एक एक है वो तो अर्थवान है, लेकिन ये जो उनका पूरे मिलित का समुदाय है, ये समुदाय क्या नहीं है, अर्थवान नहीं। हाँ। अगर हो जाएगी इनकी प्राप्ति, इसलिए पूरे समुदाय अर्थवान कहते हैं, जब अर्थवत कह देते हैं तो इस पूरे समुदाय की क्या नहीं होती, प्रतिसंज्ञा नहीं होती। हाँ, किसकी? 10 दाढ़ीमान सर्वरूपा इस समुदाय की प्रतिसंज्ञा क्यों? क्योंकि ये समुदाय क्या नहीं है, अर्थवान नहीं है। यही भाष्यकार ने अर्थवत का व्यावर्त दिया है, समझे कि नहीं? हाँ, अर्थवत का, अर्थवत ग्रहण का व्यावर्त फल है, समझे कि नहीं? हो जाएगी तो क्या होगा, तो स्वाद सु का लोप होने लगेगा, समझे कि नहीं? 10 से आया ना सु, 10 से भी जैसा आया है, दाढ़ीमान से भी आया है, सबसे क्या होने लगेगा, सु का लोप, स्वादि का लोप होने लगेगा, समझे कि नहीं? तो ये हो गया क्या, अर्थवत का। फिर आया अधातु, क्या आया, अहन, किसकी, अहन, अहन की क्या होने लगेगी, प्रातिसंज्ञा होने लगेगी, इसीलिए क्या कहो, अधातु कहो। और अहन इसमें भी बहुत सारा है, बता देंगे अभी। और अधातु, अप्रत्यय, अप्रत्यय क्यों कहते हो, तो कहा अप्रत्यय कहते हैं जिसे कहाँ नहीं होती, हरिसु करोसी, हरिसु करोसी, हरिसु जानते ही है, सप्तमी का बहुवचन हरिसु, और करोसी क्या, मध्यम पुरुष का एक वचन, कहाँ का, कौन है मध्यम पुरुष के एक वचन का, हाँ, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसी, तो करोसी कहाँ का है, लट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन का करोसी, है कि नहीं? तो करोसी में सी है ना, और हरिसु में क्या है, सु, इनकी क्या ना होने लगे, प्रातिपदिक संज्ञा, हरिसु में सु की ना होने लगे, और करोसी में सी की ना होने लगे, इसीलिए क्या कहना चाहिए, अप्रत्यय कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए, ये दोनों क्या हैं, अप्रत्यय, ये दोनों प्रत्यय हैं, दोनों क्या हैं, इसीलिए क्या कहना चाहिए, कहाँ कहना चाहिए, सूत्र में आए, कहाँ कहना चाहिए, कौन सूत्र में, हाँ, अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र में क्या कहना चाहिए, अप्रत्यय कहना चाहिए। जब कह दोगे तो ये क्या है, हरिसु का सु भी क्या है, प्रत्यय है, प्रत्यय भिन्न नहीं है, इसलिए इसकी परिसंज्ञा नहीं होगी। और करोस में जो सी है वो भी क्या है, प्रत्यय है, प्रत्यय भिन्न नहीं है, इसलिए उसकी भी परिसंज्ञा नहीं होगी। और नहीं कहोगे अप्रत्यय तो होने लगेगी, क्यों, क्योंकि धातु भी नहीं, धातु भिन्न भी है, प्रत्यांत तदादि भी नहीं है वो, है कि नहीं, वो क्या नहीं है, अरे प्रत्यांत तदादि तो कौन है, हरिसु है, करोस पूरा का पूरा है, समझे कि प्रकृति और प्रत्यय के समुदाय को क्या कहा जाता है, प्रत्यांत तदादि, है कि नहीं? किसको कहा जाता है, हाँ, तो कौन है वो समुदाय, हरिसु करोसी, ये पूरा, ये प्रत्यांत तदादि, सु थोड़ी है, सी थोड़ी है, सी तो क्या है, प्रत्यय है, समझे कि नहीं? आप तो विदेशी बात एक अस्मिन भी नहीं लगेगी, क्योंकि वो ससहाय में लगती है, ये क्या है, ये असहाय में लगती है, कहाँ नहीं लगती, ससहाय में नहीं, यहाँ क्या है, ससहाय, यानी जहाँ केवल प्रकृति ना हो तो वहाँ ला देगा भाई, क्या, यहाँ तो प्रकृति विराजमान है, क्या यार, तो इसलिए वो यहाँ लगने वाली नहीं, इसलिए प्रत्यांत आदि भिन्न हो जा रहा है, कौन, हरिसु का सु और करोसी का सी, प्रत्यांत आदि भिन्न भी है, और धातु भिन्न भी है, और अर्थवान भी है, अरे उसका अर्थ है अधिकरणत्व, और उसका एकत्व आदि अर्थ है कि नहीं, इसलिए क्या होने लगेगी, उसकी परिसंज्ञा होने, इसीलिए क्या कहना चाहिए, इसीलिए अप्रत्यय कहना चाहिए। जब अप्रत्यय कह देंगे तो होगी, क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी प्रतिसंज्ञा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों, कौन कौन, सु और सी दोनों क्या, प्रत्यय, प्रत्यय भिन्न, इसलिए इनकी प्रतिसंज्ञा का। भैया एक बात बताइए, प्रतिसंज्ञा हो ही जाए तो समस्या क्या बात की है, क्या यार, प्रातिपदिक संज्ञा यदि तो क्या समस्या, तो कहा प्रतिसंज्ञा हो जाएगी, प्रतिसंज्ञा स्वादित्पत्ति हो जाएगी, स्वादित्पत्ति पद हो जाएगा, पद हो जाएगा तो एक सूत्र है, सात पदाद्यो, सूत्र क्या है, सात पदाद्यो, ये सूत्र क्या कहता है, क्या कहता है,
पूरा बोलो। साते है सस्य और पदादि का जो सकार है कि नहीं, उसको क्या नहीं होता है, सत्व नहीं होता, मूर्धन्य आदेश नहीं होता, उसका निषेध कर देता है। समझे कि नहीं? किसको? साती के सकार को। पदादि अब पदादि में जो सकार रहता उसको क्या कर देता है, मूर्धन्य आदेश नहीं होता, यानी सत्व नहीं होता। ठीक है ना? आदेश प्रत्यय से जो सत्व होता है उसका क्या कर देता है, निषेध। बताओ अब अगर पद हो जाएगा कौन, सु, तो पद आदि हो जाएगा कि नहीं, पद का आदि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सा, तो उसको क्या होने लगेगा, सत्व का, तो क्या नहीं हो पाएगा, सत्व होगा नहीं, सत्व नहीं हो पाएगा, सत्वानापत्ति दोषा है कि नहीं। हरिषु करोस इत्यत्र सत्वानापत्ति दोषा, समझे कि नहीं। इसलिए क्या है, क्या कहना चाहिए, अप्रत्यय कहना चाहिए। जब आप प्रत्यय कह दोगे तो नहीं होगी, नहीं होगी तो पदादि नहीं होगा, निषेध नहीं लगेगा, सत्व तो हो करके हरिष करोसी सब बन जाता है। ठीक है भैया, ठीक का, अच्छा ठीक है भैया, अप्रत्यय कह दिए, अर्थवत भी कह दिए, अधातु भी कह दिया, प्रत्यय भी कह दिया, बचा कौन, अप्रत्यांत। प्रत्यांत तदादि भिन्न, ऐसा क्यों कहते हैं, है कि नहीं, प्रत्यांत तदादि भिन्नम, ये क्यों कहते हैं, कहा नहीं करोगे तो यहीं तत्रैव शुभ विशिष्टस्य माभू, शुभ विशिष्टस्य माभू, पूरे हरिषु की पूरे ना हो, होने लगेगी तो क्या होगा, तो सु का लोप होने लगेगा, क्या होने लगेगा, वो जो सप्तमी का सु है ना, अकरोसी में जो सी है ना, उसका क्या होने लगेगा, लोप होने लगेगा, सु आ जाएगा, क्या यार, तो हरिष हरि बन जाएगा, बोध कराना रहेगा अधिकरणत्व का, अब बनेगा का हरि, उससे भी क्या बोध होने लगेगा, अधिकरण का, है कि नहीं। अरे क्योंकि सु का तो क्या हो चुका है, लुक हो जाएगा ना, जब पूरे हरिष की हो जाएगी तो प्रातिपदिक का अवय हो जाएगा, वो प्रयुक्त का लुक होने लगेगा, है कि नहीं। इसलिए क्या कहना चाहिए, प्रत्यांत तदादि भिन्नम, ये भी कहना चाहिए, जब कह दोगे तो नहीं होगी। ठीक है भैया, तो इस तरह से अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, इसको समझ लेना चाहिए। ठीक है, अब कहते हैं देखो आहन वाले में विचार कर लेते हैं हम लोग कि अधातु क्यों, अधातु क्यों कहते हैं, क्या अगर नहीं करेंगे तो आहन की क्या होने लगेगी, प्रत्यय संज्ञा, आहन माने आहन में क्या है, हन धातु है, तो हन की धातु संज्ञा होने लगेगी, है कि नहीं, तो हन की भी धातु संज्ञा होने लगेगी तो समस्या क्या होगी, कहा हन धातु है इसलिए उससे दो प्रत्यय होंगे, तिंग भी उत्पन्न होंगे और शुभ भी उत्पन्न होंगे, दोनों प्राप्त होंगे, क्योंकि वो धातु भी है और प्रातिपदिक भी हो गई है। लेकिन जो तिंग है वो क्या है, अपवाद है, क्योंकि तिंग शुभ तो प्रातिपदिक में जहाँ केवल जहाँ प्रातिपदिक संज्ञा हुई है वहाँ हो करके वो राम आदि में चरितार्थ हो गए, है कि नहीं। इसलिए तिंग क्या है, अभी नहीं हुए हैं, केवल धतुएश होते हैं वो, इसलिए निरोकाशो विधिर अपवादा, इसलिए अपवादत्वात् क्या होंगे, शुभ को बाध करके तिंग उत्पन्न होंगे, तिंग उत्पन्न होंगे तो आहन ती हो जाएगा और ती में भी चला जाएगा, बचेगा ता, अता का हलंग आदि लोप हो जाएगा, बचे क्या, आहन। अब ये जो आहन है ये क्या है, प्रातिपदिक भी है धातु भी है, क्या है, प्रातिपदिक भी है धातु भी, अब पद भी है कि नहीं है, उत्ता को मान करके क्या हो गया है, पद भी हो गए, ती हुए थे ना, पद भी है, तो प्रातिपदिक अप्रातिपदिक होने के कारण क्या होगी, प्रातिपदिक संज्ञकम यद पदम तदंत सनस्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आहन का नाम, इसलिए उसका क्या होने लगेगा, लोप होने लगेगा, है कि नहीं। इसीलिए क्या कहना चाहिए, अधातु कहना चाहिए, जब कह दोगे तो ये क्या है, हन क्या धातु है, उसकी क्या नहीं होगी, संज्ञा नहीं होगी, नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, ना का लोप नहीं होगा, समझे कि नहीं। आगे न च प्रत्यय लक्षणम आश्रित, यही चीज लिखा हुआ बालमोह में, आप पढ़े, हाँ बालमोह पढ़े फिर से, अत्र धातोः प्रातिपदिक संज्ञायां शुभपवादे तिंग है कि उत्पन्ने, नहीं। प्रातिपदिक संज्ञा या धातु माने हन की धातु की प्रातिपदिक संज्ञा करोगे तो क्या होगा, शुभपवादे तिंग उत्पन्ने, अब दोनों प्राप्त रहेंगे शुभ और तिंग, तो शुभ अपवादे तिंग उत्पन्न, शुभ का अपवाद भूत जो तिंग है वो उत्पन्न हो जाएंगे, और लुप्ते वो क्या हो जाएंगे, लुप्त भी हो जाएंगे। हाँ, तस्मिन् प्रातिपदिक संज्ञायाः प्रागुत्पन्नाया अनपगमात् लोपः स्यात्, प्रातिपदिक संज्ञा जो प्राग उत्पन्न हुई थी, पहले जो हन की हुई थी वो क्या है, अनपगमात, वो गई नहीं है कहीं, वो नाश उसका नहीं हुआ है, नष्ट नहीं हुआ, वो तो है तो क्या हो रहेगी, अहन, ये क्या रहेगा, प्रातिपदिक भी है और पद है तो क्या होने का, न लोप होने लगेगा, इसलिए क्या कहना चाहिए, अधातु कहना चाहिए। न च प्रत्यय लक्षणम आश्रित्य प्रत्ययांत पर्युदासादेव न प्रातिपदिकत्वम् इति वाच्यम, कहा भैया प्रत्यय लोप पे प्रत्यय लक्षण से क्या ला देंगे, वो जो ती का लोप हुआ था ना,
हुआ कि नहीं, हलंग्यादि लोग किए आप, वो ला देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये प्रत्यांत हो जाएगा। क्या नहीं होगा, प्रत्यांत भिन्न नहीं रहेगा, इसलिए उसकी परिसंज्ञा नहीं होगी। तो अधातु मत कहो, तब भी क्या नहीं होगी, आहन की परिसंज्ञा नहीं होगी। क्यों? प्रत्यांत है, प्रत्यांत भिन्न नहीं है, इसलिए नहीं होगी। एवमपि प्राक् प्रवृत्त प्रातिपदिकत्वस्य अनपगमात्। का भैया ठीक है, आहन की नहीं होगी परिसंज्ञा। किसकी नहीं होगी? आहन की नहीं होगी। तो आप प्रत्यय लक्षण से ती ला दे रहे, जिससे वो प्रत्यांत हो जा रहा, प्रत्यांत भिन्न नहीं, इसीलिए क्या नहीं हो रही, आहन की नहीं होती। लेकिन हन की जो हुई थी वो तो है ही ना, तो उसको मान करके क्या होने लगेगा, ना का लोप होने लगेगा। समझे कि नहीं? किसकी हुई थी जो? हाँ, और वहाँ तो प्रत्यांत परिदास लगे ना, क्योंकि वहाँ कोई प्रत्यय नहीं है। चैवमपि कार्यकाल पक्षे नलोपार्थम प्रातिपदिक संज्ञायां क्रियमाणायां। देखो, दो पक्ष होते हैं, कार्यकाल पक्ष और यथोद्देश पक्ष। कौन सा? यथोद्देश पक्ष। कार्यकाल पक्ष, यथोद्देश पक्ष। यथोद्देश पक्ष। दो प्रकार के क्या होते हैं शास्त्र में, दो पक्ष वर्णित है। कौन कौन? कार्यकाल पक्ष, यथोद्देश पक्ष। यथोद्देश पक्ष। कार्यकाल पक्ष में क्या होता है, यदा कार्यम तदा संज्ञा। क्या? यदा कार्यं तदा संज्ञा। यदा कार्यं तदा संज्ञा। जब हमको प्रातिपदिक संज्ञा करना है, उसी समय कार्येण काल्यते, लेकिन स्वसन्निधिम प्राप्यते इति कार्यकाला, लेकिन कार्येण काल्यते स्वसन्निधिम प्राप्यते इति कार्यकाल। लेकिन यानी जब कार्य करना है उसी समय संज्ञा होना चाहिए, सब कुछ है कि नहीं। तो नलोप करना है, इसलिए हमको तुरंत उसी समय क्या करना है, प्रातिपदिक भी करना है। तो जब हमें नलोप करना है उसी समय प्रातिपदिक संज्ञा करना है। नलोप करना है, आहन में करना है, इसी की क्या चाहिए, प्रातिपदिक संज्ञा भी चाहिए। आप प्रातिपदिक संज्ञा होगी नहीं, क्यों? परिदास लग जाएगा। समझे कि नहीं? तो कार्यकाल पक्ष में तो वारण हो जाएगा, समझे कि नहीं। लेकिन यथोद्देश पक्ष में क्या होता है कि यथोद्देश पक्ष में पहले से की गई संज्ञा होती है, बात करने की जरूरत बाद में नहीं होती है। वो शिष्य जो है समझता रहता है कि प्रातिपदिक संज्ञा अभी कर दिए हैं, गुरु जी बता दिए हैं, इसका जरूर कुछ न कुछ आगे फल होगा, इसलिए उसको विस्मरण नहीं होता। वो क्या करता है, वो विश्वासी चेला रहता है, लेकिन विश्वास श्रद्धावान चेला रहता है। वो क्या करता है, यथा श्रुतग्राही शिष्य रहता है कि नहीं, यथा श्रुतग्राही शिष्य। तो जैसा क्या रहता है, गुरु जी ने बता दिया वैसे उसको सुने रहता है, और कार्य आने पर उसको समझ लेता है। समझे कि नहीं। तो गुरु जी ने बता दिया कि हन की क्या हो गई, धातु संज्ञा हो गई है। अब वो जान रहा है कि हन की क्या है, धातु संज्ञा है, आहन में भी क्या कर ले, सॉरी प्रातिपदिक संज्ञा है। तो आहन में भी क्या समझ लेगा कि आहन प्रातिपदिक है, अतः वहाँ क्या करने की जरूरत नहीं है, प्रातिपदिक संज्ञा करने की जरूरत नहीं है। किस पक्ष में? यथोद्देश पक्ष में। कार्यकाल वाले में शिष्य जो है भूल जाता है, क्या उसको बार बार बताना पड़ता है। क्या क्या करना पड़ता है, बार बताना पड़ता है। जब कार्य हो तभी संज्ञा करना पड़ता है। अरे लगाओ, अब गुण करना है तो पहले गुण संज्ञा कर। गुरु क्या, गुरु जी करे चेला भूल गया, अदेन गुणा, क्या अदेन गुणा, हाँ नहीं, अगर याद किया कि अदेन गुणा, बता दिया गुरु जी ने कि अदेन गुणा होता है, क्या तो जान लिया कि हाँ ठीक है, गुरु जी ने बताया है तो जरूर इसका कुछ न कुछ फल होगा, लेकिन इसका जरूर कुछ न कुछ आगे फल होगा। इसलिए वो क्या कर लिया, एकदम दिमाग में बैठा लिया, हाँ अदेन गुणा, तो उसको फिर से गुण बताने की जरूरत नहीं है, बस 8 गुना लग गया। क्या समझे कि नहीं। तो ये होता है यथोद्देश पक्ष, ये होता है कार्यकाल। समझ गए ना। तो कार्यकाल पक्ष में तो समस्या नहीं है, क्यों, प्रत्यांत परिदास लग जाएगा। लेकिन यथोद्देश पक्ष वाले में है कि नहीं। न चैवमपि कार्यकाल पक्षे नलोपार्थं प्रातिपदिक संज्ञायां क्रियमाणायां प्रत्ययलक्षणेन प्रत्ययान्तस्य प्रातिपदिक संज्ञा न स्यादिति वाच्यम्। है कि नहीं। प्रत्यय लक्षणेन प्रत्यांत से प्रातिपदिक संज्ञा न स्यादिति वाच्यम, कार्यकाल पक्ष में, इसलिए दोष नहीं है। तब आगे तरहि हे राजन इत्यत्रापि प्रत्ययलक्षणेन प्रत्ययान्तत्वात्। कहा, ऐसी बात नहीं है भैया। प्रत्यय लक्षण के द्वारा, यही है, प्रत्यय लक्षण के द्वारा अप्रत्यांत परिदास नहीं लगता। क्या प्रत्यय लक्षण, जहाँ प्रत्यय लक्षण मान करके जहाँ प्रत्यांत बनता है ना, वहाँ क्या नहीं लगता है, परिदास नहीं लगता। समझे कि नहीं। यानी प्रत्यांत भिन्न ये परिदास नहीं लगता। समझे कि नहीं। प्रत्यय लक्षणेन यत्र प्रत्यांतत्वं भवति तत्र अप्रत्यांतः इति परिदासः न प्रवर्तते। समझे कि नहीं। इति नग् सम्बुद्ध्यो अनेन ज्ञापितं वर्तते। नग् सम्बुद्ध्यो इति निषेधेन
ज्ञापितम वर्तते। किसके द्वारा ज्ञापित है ये? नगर सम्मति जो इस निषेध के द्वारा ज्ञापित है कि प्रत्यय लक्षणेन यत्र प्रत्यांतत्वं भवति तत्र अप्रत्यांतः इति परिदासा न प्रवर्तते। समझे कि नहीं? कैसे भैया? यदि ये निषेध लगता प्रत्यय लक्षणेन यत्र प्रत्यांतत्वं भवति तत्र अप्रत्यांतः परिदासः यदि प्रवर्तेत तर्हि राजा अस्य प्रयोगस्य सिद्धि न भविष्यति। राजा इत्यत्र न लोपः न भविष्यति। कथम? यतोहि राजन्सु इस स्थिति में क्या होता है? सु का लोप को सा ऊ चला जाता है, सा का भी अलंकार लोप हो जाता है, उपदा दीर्घ हो जाता है, राजान बन जाता है। क्या? अब राजान में ना का लोप करना है, वो होगा नहीं। क्यों? कार्यकाल पक्ष में क्या करोगे आप? यदा कार्यम तदा संज्ञा। तो जब नलोप करना है प्रातिपदिक संज्ञा चाहिए उसके लिए। प्रातिपदिक संज्ञा आप करोगे तो प्रत्यय लक्षण से क्या ला देंगे? यहाँ सु ला देंगे तो प्रत्यांत हो जाएगा। तो प्रत्यय लक्षणेन अत्र प्रत्यांतत्वं वर्तते अतः अप्रत्यांत अपरिदासः अत्र प्रवर्तते। अप्रत्यांत परिदास यदि प्रवर्त होगा तो क्या होगा? ये प्रत्यांत भिन्न रहेगा? नहीं रहेगा। अरे सु ला दिए हो प्रत्यय लक्षण से तो क्या है? प्रत्यांत ना हो गया है तो अप्रत्यांत अपरिदास लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? तो प्रातिपदिक संज्ञा हो पाएगी इसकी? नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी तो क्या नहीं होगा? राजन में ना का लोप ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये सिद्ध होता है कि प्रत्यय लक्षण के जहाँ प्रत्यय लक्षण करके जहाँ प्रत्यांत बनता है वहाँ पर अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम इस सूत्र का जो अप्रत्यांत परिदास ये नहीं लगता है। ठीक है ना? आता है यहाँ सु का क्या हो रहा? प्रत्यय लक्षण से वो प्रत्यांत हो रहा है राजन, राजा, राजान। इसलिए क्या नहीं लगेगा? है अप्रत्यांत परिदास नहीं लगेगा, जिससे क्या हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, जिससे न लोप हो जाएगा, जिससे राजा बन जाता है। कहा ना कि संबुद्धियों से ज्ञापित है, निषेध से ज्ञापित है। कैसे भैया? कहा संबुद्धि का देख लो, हे राजन सु, हे राजन स। अब यहाँ आप क्या करते हो? ना के लोप का निषेध करते हो ना, यहाँ भी क्या हो जाएगा? स का लोप हो जाता है, बचता क्या? हे राजन। अब यहाँ ना का लोप ना हो, इसीलिए क्या कर रहे हो आप? ना की संबुद्धि सूत्र है कि संबुद्धि परे रहते ना का लोप नहीं होता है। कहा वो निषेध करने की जरूरत है नहीं है, न लोप होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ भी प्रातिपदिक संज्ञा करोगे कार्यकाल पक्ष में। तो अब यहाँ भी क्या कर देंगे हम? प्रत्यय लक्षण से सु को ला देंगे तो प्रत्यांत हो जाएगा। प्रत्यांत भिन्न नहीं रहेगा, प्रत्यांत परिदास लग जाएगा, प्रातिपदिक संज्ञा होगी नहीं। होगी नहीं तो लोप होगा ही नहीं। अतः न का लोप स्वतः नहीं होगा, न का लोप प्राप्त ही नहीं है। प्राप्त सत्याम निषेध। अतः निषेध करने के लिए जो संबुद्धि रखा वो क्या हो गया? व्यर्थ हुआ। अतः तदेव व्यर्थम सज्ञापयति। क्या? यत् प्रत्यय लक्षणेन प्रत्यांतत्वं भवति तत्र अप्रत्यांतः इति परिदासः न प्रवर्तते। तर्हि अत्र राजा अथवा कुत्र अहन् इत्यत्र प्रत्यय लक्षणेन प्रत्यांतत्वं भवति अतः अप्रत्यांत इति परिदासः न प्रवर्तते। तर्हि अहन् की भी क्या होने लगेगी? प्रातिपदिक संज्ञा होने लगेगी, हो जाएगी, न लोप होने लगेगा। इसीलिए क्या कहना चाहिए? अधातु कहना चाहिए। समझे कि नहीं? कार्यकाल पक्ष में भी दोष है और यथोद्देश्य पक्ष में भी दोष तो है ही है। क्या है? कार्यकाल पक्ष में भी दोष हो गया। अतः इसीलिए क्या कहना चाहिए? अप्रत्यांत परिदास कहना चाहिए। अप्रत्यांत परिदास तो ठीक है, अधातु परिदास करना चाहिए। समझे? जिसे आहन के नलोप का आहन में नलोप ना हो। ठीक है भैया? यही चीज बालमूल में लिखा हुआ। थोड़ा सा बालमूल में क्या लिखा है? अतिरिक्त भी कुछ लिखा कि भैया कृतद्धि समास राजन में व्युत्पत्ति पक्ष में ये उणादि से निष्पन्न है राजन शब्द। औणादि कनिन प्रत्यय होकर के क्या बना है? राजन बना है। तो कृदंत है, कृदंत होने कनिन क्या है? कृत प्रत्यय है। कृदंत होने के कारण कृत तद्धित समासास से इस सूत्र से क्या रहेगी? प्रातिपदिक संज्ञा। ठीक है भैया, किससे ना हो? अथवा धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से नहीं होगी, प्रत्यांत परिदास लग जाएगा। लेकिन कृतद्धि समासास से प्राप्त है, वो प्राप्त रहेगी, न लोप प्राप्त रहेगा। ना हो हे राजन में न लोप ना हो। राजन हे राजन की किसके प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी? किससे प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी? से हो जाएगी। न लोप प्राप्त है, ना हो, इसके लिए न की संबुद्धियों में संबुद्धि ग्रहण चरितार्थ है, व्यर्थ नहीं है। तो अब क्यों कह रहे? वो ज्ञापन कैसे करेगा? तो कहा नहीं भैया, उणादि जो है क्या है? नाम अव्युत्पत्ति पक्ष है। का दो पक्ष है, व्युत्पत्ति पक्ष, अव्युत्पत्ति। अव्युत्पत्ति पक्ष में क्या नहीं लगेगा? कृतद्धि समास लगे नहीं, क्योंकि अव्युत्पन्न है, कृदंत उदंत है नहीं। इसलिए किससे होगी? इसी से। उस पक्ष में असूत्र की सार्थकता दोनों में है। किसकी? नगी संबुद्धि होगी, है कि नहीं? व्युत्पत्ति पक्ष में भी, अव्युत्पत्ति पक्ष में भी। तो उसमें सार्थकता कैसे बनेगी उसकी? तो यही ज्ञापन करेंगे तभी बनेगी। समझे कि नहीं? इस तरह से इसको समझ लेना चाहिए। ठीक है।